सभी को नमस्ते। अम, तो मैं लास्ट इसका चरण करने जा रही हूँ। अध्याय 41 से लेकर 50 तक। तो जो 51 अध्याय थे, तो मराठी बुक किताबों में जो विषय सूची होती है, वो अंत में दी होती है। तो जो 51 अध्याय है, वो एक्चुअली में विषय सूची है। तो हम 41 से 50 तक करेंगे अभी। देखते हैं उसकी मोटी-मोटी बातें। मतलब मैं सारी ही बातें कवर करती हूँ, पर मैं अपने शब्दों में उसको मतलब मैं उसकी समरी बना के आपको बताती हूँ, पर मैं आपको दिखाती भी जाती हूँ। अम, अ, दुर्भाग्यवश इस बार मैंने जो है उसका रिवीजन नहीं किया है, तो मैं जो है सारा मेरे को दोबारा से उसमें से देखना पड़ेगा। तो एनीवेज़, अगर कोई असुविधा हो तो उसके लिए क्षमा। अ, तो शुरू करते हैं। तो मैं आपसे शेयर करती हूँ साईं सचरित्र अध्याय 41। तो अध्याय 41 में ये कहते हैं कि अली मोहम्मद हेमाड पंत से मिले। तो जो ये अम, अली मोहम्मद है, जो इनके घर आए थे, साईं बाबा ने कहा था मैं दर्शन दूंगा, और उसकी जगह 2 मुसलमान आ गए थे, तो उसमें से अली मोहम्मद थे। उन्होंने एक कथा सुनाई कि मैं एक दुकानदार से बाबा का चित्र खरीदा, फिर उसे फ्रेम करा के जो है मैंने दे दिया। तो फिर मैंने उस चित्र को, यानी इस जो राइटर है इस साई चरित्र का, हेमाड पंत, उनको दिया। और उसके 3 माह पूर्व मेरे पैर में सूजन भी हुई थी, और मेरा साला जो है वो नूर मोहम्मद के यहाँ पड़ा हुआ था, और उसके घर पर भी 3 माह से ताला लगा हुआ था। और केवल जो है बहुत सारे अन्य बाबा, जैसे अब्दुल रहमान, मौलाना साहब, मोहम्मद हुसैन, साईं बाबा, ताजुद्दीन बाबा और अंत संतों के चित्र वहां विराजमान थे। तो जब ये बीमार पड़ा, तो उसने सोचा कि इतने सारे फोटो लगे हैं, तो मैं बीमार क्यों हूं। तो ये उसको अजीब लगा कि साईं बाबा का चित्र ही कैसे जो है बच पड़ा, क्योंकि 8 वर्षों से जो है उसने अपना ये संत बाबा अब्दुल रहमान का चित्र प्राप्त हुआ था उसे, जो उसने अपने साले नूर मोहम्मद को दिया, जो 8 वर्षों तक उसके मेज पे ही पड़ा रहा। तो एक दिन जब उसकी दृष्टि पड़ी, तो उसने उसको फ्रेम फोटोग्राफर से बड़ा बनाया, तो उसको भी एक प्रति मिली। और नूर मोहम्मद जो थे, वो संत अब्दुल रहमान के शिष्य थे। तो एक बार संत अब्दुल रहमान जो है उनका दरबार लगा था, तो नूर मोहम्मद ने उनको फोटो भेंट करी, तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और नूर मोहम्मद को मारने दौड़े। क्योंकि आपको पता है कि इस्लाम और कुरान में जो है तस्वीरें लगाना उनको बुरा लगता है। तो वो उनको मारने दौड़े, और उन्हें विचार आया कि मैंने इतना रुपया व्यर्थ ही खर्चा, और उनका जो गुरु है वो तो बहुत अप्रसन्न हो गया। तो फिर वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, और उन्होंने कहा कि मतलब ये सारे ही चित्र जो हैं इन्हें तुम फेंक दो। तो नूर मोहम्मद ने सारे फोटो बुला लिए, कुछ 6 फोटो थे, और एक मछुआरे के हाथ उन्हें समुद्र में विसर्जन कर दिया। तो वो अपने साले के घर ही था। तो नूर मोहम्मद जो उसका साला था, उसने उससे कहा कि जब तुम सारे चित्रों को समुद्र में फेंक दोगे, तो तुम स्वस्थ हो जाओगे। तो उसने सारे चित्र विसर्जित कर दिए, लेकिन जो बाबा का चित्र जो है वो वापस लौटा, तो वो वैसे ही लगा हुआ था। तो उसने सोचा कि ये चित्र कैसे बच गया, और उसने वो तुरंत निकाल लिया, नहीं तो उसे लगा कि साला इसको भी फेंक देगा। तो उसने सोचा कि इस चित्र को कहाँ रखा जाए, तो इसीलिए वजह से वो चित्र जो है वो उसने हेमाड पंत को, यानी कि ये जो राइटर है उसको ही सुना रहा है कि मैंने आपको भेंट कर दिया। तो इस प्रकार जो है वो चित्र बच गया, बाकी सारे चित्र जो है वो समुद्र में बहाने पड़े। क्योंकि आखिर में एट द एंड ऑफ द डे ये सारे मुसलमान ही थे और इस्लाम को ही फॉलो कर रहे थे। अब यहाँ पर देखते हैं कि चिंदियों की चोरी, ये एक इम्पोर्टेंट कहानी है। बीवी देव, वो जो है उनको ज्ञानेश्वरी एक ग्रंथ है, उसको पढ़ने की बड़ी इच्छा थी। तो
वो उसका भगवत गीता का एक अध्याय का रोज पाठ करते, परंतु जब वो ज्ञानेश्वरी का पाठ आरंभ करते थे तो उनको बड़ी मुसीबतें आती थी और उनको ये पाठ होता नहीं था। तो तब उन्होंने सोचा कि साईं जी की कृपा होगी तभी वो ये ग्रंथ पढ़ पाएंगे। तो श्री जोग ने उन्हें सलाह दी कि ग्रंथ की एक प्रति खरीद कर बाबा को भेंट कर दो। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा है। तो ये जो देव थे उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा तो बहुत है पर मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ। तो श्री जोग ने सलाह दी कि ग्रंथ की एक प्रति खरीद के बाबा को भेंट करो और उनके करण करण मतलब चरणों से स्पर्श कराकर जब तुम इसे पढ़ोगे तब तुम पढ़ पाओगे। तो श्री देव ने बाबा के दर्शन किए, उन्हें 1 रुपया भेंट किया। तो बाबा ने उनसे 20 रुपए की दक्षिणा और मांगी। तो फिर वो उन्होंने खुशी खुशी दे दी। और रात्रि के समय जब देव ने बालक राम से भेंट करी और उनसे पूछा आपने किस प्रकार बाबा की भक्ति तथा कृपा प्राप्त की है, तो बालक राम ने कहा मैं दूसरे दिन आरती समाप्त होने के पश्चात आपको पूर्ण वृतांत सुनाऊंगा। और तो वो यहाँ पर ये गौर करने की बात है कि जब ये श्री देव ने 21 रुपए की दक्षिणा दे दी, इसके बाद उनको वहां बालक राम जो काम करता था उन्होंने उससे पूछा कि आपको कैसे जो है बाबा की भक्ति प्राप्त हुई। ये नेचुरल सी बात है, जब एक भक्त दूसरे भक्त से मिलता है तो वो पूछता है कि भाई आपको आप कैसे यहाँ पहुंचे या आपका सफर क्या रहा, आपकी रिलीजियस जर्नी क्या रही। लेकिन इसको तो बड़े अब क्या हुआ कि वो भीड़ बहुत थी, तो इसने पहले कह दिया कि मैं आपको आरती समाप्त होने के बाद बताऊंगा। फिर दूसरे दिन जब वो फिर मस्जिद आए तो बाबा ने उनसे फिर से 20 रुपए मांगे, जो उन्होंने खुशी खुशी दे दिए। फिर मस्जिद में भीड़ होने के कारण वे एकांत में बैठ गए। तो बाबा ने उन्हें पास में बिठा लिया। तो जब सब लोग अपने घर लौट गए तो देव फिर से बालक राम से उन्होंने प्रश्न पूछा और उसका इतिहास जानने की पूछताछ करी। तो बालक राम जब उत्तर देने ही वाले थे तो चंद्रू कोड़ी ने उनको बुला लिया कि श्री देव ने बाबा को याद किया है। तो जब देव बाबा के पास पहुंचे तो उन्होंने प्रश्न किया कि किससे क्या बातचीत कर रहे थे। तो यहाँ आप देखेंगे कि बाबा जो थे साईं बाबा, वो बहुत पॉसेसिव टाइप के थे। न केवल वो लोगों को जबरदस्ती शिरडी में रोक लेते थे और उनसे उनको बहुत कंट्रोलिंग नेचर था कि तुम ये करोगे, तुम फलाना करोगे, और उनकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता था। और क्रोध जो थे वो बहुत क्रोधित हो जाते थे। तो अब ये उनको ये भी पसंद नहीं था कि दो लोग आपस में बात करें और उन्हें इसका न पता हो। तो उन्होंने फौरन पूछा कि तुम लोग क्या बातचीत कर रहे थे। तो देव ने उत्तर दिया कि बालक राम से उनकी कीर्ति का गुणगान श्रवण कर रहे थे। तब बाबा ने फिर से उनसे 25 रुपए और मांगे। तो ये देखा, अब तो उनके पास 41 रुपीज तो पहले ही आ गए थे। अब उन्होंने 25 और मांगे। तो 41 और 25 कितने हुए? 65 शायद। 25 और 40, हाँ 65 और 66 हो गए। तो या 60, हाँ 66 हो गए। तो उन्होंने जो दक्षिणा मांगी तो आपने सहर्ष दे दी। तो बाबा उनको भीतर ले गए और उसके बाद बाबा ने उन पर आरोप लगाया कि मेरी अनुमति के बिना तुमने मेरी चिंदियों की चोरी की है। यानी कि अगर कोई किसी से किसी का पास्ट पूछ ले या कुछ बात हो जाए तो इससे बाबा को बहुत ज्यादा क्रोध आता था। तो उन्होंने उस पर चोरी का आरोप लगाया। तो देव ने उत्तर दिया भगवान, जहां तक मुझे स्मरण है मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। परंतु बाबा कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने अच्छी तरह से ढूंढने को कहा। तो उन्होंने कहा तुमने मेरी चिंदियां चोरी करी हैं। तो उसने कहा कि मैंने नहीं कुछ चोरी करी। तो उन्होंने बहुत खोज की परंतु कुछ न पाया। तब बाबा ने क्रोधित होकर कहा कि तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ कोई भी नहीं था, यानी तुमने ही चोरी करी है, तुम ही चोर हो, तुम्हारे बाल तो सफेद हो गए और इतना वृद्ध होकर भी तुम यहाँ चोरी करने आए हो। इसके पश्चात बाबा आपे से बाहर हो गए। यानी कि उनको इतना जोर का गुस्सा आया कि इसके बाद वो उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। ये देखा आपने क्या लिखा है, उनकी आंखें क्रोध से
उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे बुरी तरह से गालियां देने और डांटने लगे। तो क्या ये एक महात्मा कभी कर सकता है कि वो जोर से गालियां दे और डांटे? और देव शांतिपूर्वक सब कुछ सुनते रहे। वे मार पड़ने की भी आशंका कर रहे थे कि 1 घंटे के पश्चात ही बाबा ने उनसे बाड़े में लौटने को कहा। बाड़े लौटकर उन्होंने जो कुछ हुआ उसका पूर्ण विवरण जोग और बालक राम को सुनाया। दोपहर के पश्चात बाबा ने सबके साथ देव को भी बुलाया और कहने लगे, शायद मेरे शब्दों ने इस वृद्ध को पीड़ा पहुंचाई होगी। ये तो हम जानते ही हैं कि जिनको भी साइकोटिक फिट्स पड़ते हैं, स्पेशली यहाँ पर मैंने बहुत सारे ऐसे मूवीज और ऐसे आर्टिकल्स वगैरह सब पढ़े हैं जिसमें पहले तो आदमी जो है वो बहुत ज्यादा मारता है अपनी बीवी को, और इसके बाद जो है वो उसको जाके गिफ्ट्स लाता है, फ्लावर्स लाता है, चॉकलेट्स लाता है। तो ये एक साइकोटिक लोगों का, साइकोपैथ्स का एक ट्रेंड है कि पहले तो वो उनका गुस्सा बरस जाता है, फिर उसको पूरा करने के लिए वो, ऐसे लोग जो हैं वो कभी नहीं सुधर सकते। मतलब उनका जैसी विमेन जो बच के आती हैं डोमेस्टिक वायलेंस से, तो जब वो छोड़ रही होती हैं अपने हस्बैंड को, उसी समय वो उनको अटैक करते हैं छोड़ते वक्त, क्योंकि वही एक टाइम होता है वो जब अटैक करते हैं उन पे। तो ये बातें नोन है इतनी ज्यादा, जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि साइकोपैथिक लोग इस तरह का काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो, जो मैंने एक बार बहुत पहले रिसर्च करी थी, क्या ऐसे लोग ठीक हो सकते हैं प्यार वगैरह से, और ऐसे हस्बैंड्स जैसे जिनकी शादी, ऐसी विमेन की शादी हो गई हो ऐसे आदमियों से, तो क्या वो ठीक हो सकते हैं? तो मुझे मालूम चला कि जो उस आदमी की उम्र है, मान लो उस आदमी की उम्र 50 साल है, जो ये इस तरह का साइकोपैथ हो, तो उसको 25 ईयर्स लगते हैं ठीक होने में। तो ये बाबा जो थे, साईं बाबा, ये साइकोपैथ थे। तो इनके अंदर कंट्रोल की बहुत बड़ी इच्छा थी। ये चाहते थे कि हर चीज इनके कंट्रोल के अंडर में हो। कोई किसी और से बात कर ले, उसकी पुरानी बात पूछ ले, इस बात से वो इतना ज्यादा क्रोधित हो गए। ये कोई बात इतनी क्रोध क्रोध वाली है, अगर कोई किसी भक्त, एक भक्त दूसरे भक्त से पूछ रहा हो कि भाई आपको कैसे भक्ति नसीब हुई और ये सब, तो इस बात में उनकी क्रोध से आंखें लाल हो गई और गालियां देने लगे और डांटने लगे। और उन्होंने ये भी कहा कि तुमने मेरी चिंदियों की चोरी की है, और फिर उस पर चोरी का इल्जाम लगाया, जबकि 65 रुपए वो उनसे हड़प चुके थे। तो इसके बाद वो 12 रुपए की उन्होंने चोरी की है, उसे ये स्वीकार नहीं करते, अभी उनसे चोरी का जो है वो लगा रहे हैं दोष। उन्होंने देव से पुनः 12 रुपए की दक्षिणा मांगी, तो उन्होंने फिर से उन्हें 12 रुपए और दिए। तो कितने हो गए थे? पहले 66 थे और 12 और कितने हो गए? 72। फिर उन्होंने मैं तो ऐसी, मेरी कोई मैथ मैंने दिमाग नहीं लगाया, मैं तो वैसे ही कह रही हूँ। 65 और 12 हो गए 75, +2 77 हो गए। तो उन्होंने एकत्र करके सहर्ष भेंट करते हुए उन्हें नमस्कार किया। तब बाबा देव से कहने लगे, तुम आजकल क्या कर रहे हो? तो देव ने कहा, कुछ भी नहीं। तो बाबा ने कहा, प्रतिदिन पोथी यानी ज्ञानेश्वरी का पाठ किया करो, जाओ बाड़े में बैठकर नित्य पाठ करो, और उसका अर्थ दूसरों को प्रेम और भक्ति पूर्वक समझाओ। मैं तो तुम्हें सुनहरा दुपट्टा देना चाहता हूँ, फिर भी तुम दूसरों के समीप चिंदियों की आशा से क्यों जाते हो? क्या तुम्हें यह शोभा देता है? तो पोथी पढ़ने की आज्ञा प्राप्त करके देव अति प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि मुझे इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो गई है, अब मैं आनंद पूर्वक पोथी पढ़ सकूंगा। उन्होंने पुनः साष्टांग नमस्कार किया और कहा कि हे प्रभु, आपकी शरण में हूँ, आपका अबोध शिशु हूँ, तो मुझे पाठ में सहायता कीजिए। तब उन्हें चिंदियों का अर्थ स्पष्टतया विदित हो गया था। उन्होंने बालक राम से जो कुछ पूछा था वह चिंदी स्वरूप था, यानी बालक राम से क्वेश्चंस पूछना वही चिंदियों की चोरी करना था। इन विषयों में बाबा को इस प्रकार का कार्य रुचिकर नहीं था, क्योंकि वे स्वयं प्रत्येक शंका का समाधान करने को तैयार रहते थे। दूसरों से निरर्थक पूछताछ करना वे अच्छा नहीं समझते थे, इसलिए उन्होंने डांटा और क्रोधित होते हुए देव ने इन शब्दों को बाबा का शुभ आशीर्वाद समझा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये लोग थे इतने ज्यादा भोले थे
जो ये सनातनी मराठी लोग थे, ये इतने भोले थे और बाबा उनके ऊपर इतना जो है उनको मैनिपुलेट कर रहे थे, पर इनको समझ में नहीं आता था। उनकी छोटी-छोटी बातों को वो चमत्कार समझ लेते थे। और फिर बाबा ने स्वप्न में पूछा कि तुम्हें पोथी समझ में आई या नहीं? खैर, इससे हमें बाबा का दुष्चरित्र पता चलता है। ये बहुत ही सैड बात है और ये सबसे गंदा जो है उनका चरित्र सामने आया है। अब अध्याय 52 में हम देखेंगे कि एक बार 1918 को बाबा को साधारण सा ज्वर आया और वो 2-3 दिन तक रहा। इसके बाद उन्होंने भोजन त्याग दिया और फिर 15 अक्टूबर सन 1918 को 2 ढाई बजे दोपहर को उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। और तो 2 वर्ष पूर्व ही बाबा ने अपने निर्वाण के दिन का संकेत कर दिया था। घटना इस प्रकार है कि जब विजयदशमी के दिन लोग संध्या के समय सीमोल्लंघन से लौट रहे थे, तो विजयदशमी का दिन है, तो बाबा सहसा क्रोधित हो गए। ये तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि वो साइकोटिक थे। सर का कपड़ा, कफनी और लंगोटी निकालकर उन्होंने टुकड़े-टुकड़े कर जलती हुई धूनी में फेंक दिए और बाबा के द्वारा आहुति प्राप्त कर धूनी द्विगुणित प्रज्वलित होकर चमकने लगी और उससे भी कहीं अधिक बाबा के मुखमंडल की कांति चमक रही थी और वो दिगंबर खड़े थे, यानी वो पूरे नंगे खड़े थे और उनकी आंखें अंगारे के समान चमक रही थी। तो ये देखो कि ये बिल्कुल अपने साइकोटिक फिट वाले अपने अवतार में आ गए हैं कि वो दिगंबर खड़े हैं, उनकी आंखें चमक रही हैं और वो बहुत क्रोधित थे और उन्होंने आवेश में उच्च स्वर में कहा, लोगों यहाँ आओ, मुझे देखकर पूर्ण निश्चय कर लो मैं हिंदू हूं या मुसलमान। और ये देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है कि सभी भय से कांप रहे थे। कोई महात्मा के पास हम जाते हैं तो हम जो है अगर हमें हमेशा लगे कि हम एक्शेल्स पे वॉक कर रहे हैं कि कभी भी ये क्रुद्ध हो सकता है, तो ये एक बहुत ही बुरी बात है। और ये महात्मा तो क्या, बापू और ये जो भी आप नाम देते हैं इस साइकोटिक आदमी को, तो ये तो प्रॉब्लमेटिक है। राहुल आर्या ने इतने कदर तक नहीं बताया था, शायद उसने खुद ये पूरी किताब नहीं पढ़ी है, क्योंकि उसने ये तो बताया ही नहीं कि बाबा साइकोटिक थे। तो ये जो है सभी भय से कांप रहे थे, किसी को भी उनके समीप जाने का साहस न हो रहा था। तो उसके कुछ समय बीतने के बाद भागोजी सिंधे जो महारोग से पीड़ित थे, वो साहस करके बाबा के सामने गए और उनकी लंगोटी बांध दी और उन्होंने कहा, बाबा ये क्या बात है, आज दशहरा है, सीमोल्लंघन का त्योहार है। तब उन्होंने जमीन पर सटका पटकते हुए कहा, मेरा सीमोल्लंघन है। लगभग 11 बजे तक उनका क्रोध शांत न हुआ। तो ये देखो कि इतनी समय तक, इतने घंटों तक उनका जो है क्रोध शांत ही नहीं हुआ और भक्तों को चावड़ी जुलूस निकलने में संदेह होने लगा और 1 घंटे के पश्चात वे अपनी सहज स्थिति में आ गए। यानी कि इतना बड़ा साइकोटिक फिट पड़ा और इसके 1 घंटे के बाद वो जो है अपनी सहज स्थिति में आया और फिर सदा की भांति पोशाक पहनकर चावड़ी जुलूस में निकल गए। तो यहाँ पर इनका बहुत ही बुरा चरित्र सामने आया है कि बाबा से लोग घबरा रहे हैं, उनके पास जाने से घबरा रहे हैं। अगर वो इतने संत होते तो हमें उनकी ऑरा जो होती है संत की, वो एक बहुत शांतिपूर्ण ऑरा होती है। अगर आपको किसी के पास जाने में भय हो रहा है, उनसे बात करने में भय हो रहा है, तो वो तो संत से बहुत दूर है। अब रामचंद्र पाटिल जो है एक बार बहुत बीमार पड़ गए और उन्हें बहुत कष्ट हुआ और बहुत उपचार किए। तब बाबा उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा, तुम शीघ्र स्वस्थ हो जाओगे और मुझे तो डर है तात्या का कि वो मर जाएगा। और बाबा भी ज्वर से पीड़ित थे और रामचंद्र ने शैया त्याग दी और चलने फिरने लगे। लेकिन तात्या बीमार हो गया, उसने चरपाई पकड़ ली और बाबा को भी ज्वर था। और जब तात्या की मृत्यु निकट आने लगी तो बाबा ने प्राण त्याग दिए और लोग कहने लगे, अब यहाँ पर बहुत से लोग कहते हैं कि चमत्कार है, चमत्कार है, कि देखो बाबा ने पहले से ही प्रिडिक्ट कर दिया तात्या की मौत और फिर बाबा मर गए, तो इसका मतलब उन्होंने तात्या को बचा लिया।
अब उन्होंने ये नहीं लिखा कि तात्या भी मर गया। दूसरे दिन प्रातःकाल बाबा ने दासगढ़ू के पंढरपुर में स्वप्न दिया कि मस्जिद जो है वो गिर पड़ी है और मैंने अपना स्थान छोड़ दिया है। और बाबा सपने में आके कह रहे हैं कि मेरे शरीर पर फूल चढ़ाओ। यानी ये कीर्ति के भूखे थे और इतने सारे लोगों को वहां एकत्रित कर लेते थे शिरडी में, और जो भी आता था उसे रोक लेते थे। हर किसी से वो अ, यहाँ पीछे तो लिखा है कि उनको कोई कीर्ति का शौक नहीं था, लोग अपनी मर्जी से देते थे और ये सब। पर देखो वो स्वप्न में आके कह रहे हैं कि मुझे फूल चढ़ाओ। और दासगणु को शिरडी से भी एक पत्र प्राप्त हुआ और वह शिष्यों के साथ शिरडी आए और उन्होंने बाबा की समाधि के समक्ष अखंड कीर्तन किया और हरि नाम आरंभ कर दिया। और ये भी हम देखेंगे कि जहां पर कृष्ण की मूर्ति लगनी थी तो इस्लामिस्ट अंदर से कोर, चाहे वो ऊपर से तकिया कितना भी कर ले, पर अंदर से वो कोर होते हैं। तो वो नहीं चाहते थे कि मुरलीधर की मूर्ति बने, तो उन्होंने बाबा जो है उसी वक्त मर गए थे और वहीं पे उनकी समाधि बना दी बजाय श्री कृष्ण की मूर्ति के। लक्ष्मीबाई को दान, तो अम, सब लोग कहने लगे कि मतलब ये विजयदशमी के दिन जो है बाबा चले गए, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि ये दिन बड़ा अच्छा है। और उनके पूर्व उनको बहुत पीड़ा भी हो रही थी, तो वो अपनी पीड़ा तो दूर नहीं कर पाए। अम, तो मरने से पहले उन्होंने लक्ष्मीबाई शिंदे को कुछ दान देने की इच्छा प्रकट की थी। लक्ष्मीबाई एक उच्च कुलीन की महिला थी और वह मस्जिद में बाबा की दिन रात सेवा करती थी। केवल भगत महालसापति तात्या और लक्ष्मीबाई के अतिरिक्त रात को मस्जिद की सीढ़ियां कोई नहीं चढ़ सकता था। यानी ये इनके इंटरनल सर्कल था। और एक बार उन्होंने कहा कि मैं बड़ा भूखा हूँ, और तो वो फौरन रोटी बना के लाई लक्ष्मीबाई, तो उन्होंने जो है वो रोटी कुत्ते को दे दी। तो लक्ष्मीबाई ने कहा मैं तो इतनी मेहनत से आपके लिए रोटी बना के लाई और आपने कुत्ते को डाल दिया। तो उन्होंने कहा कि कुत्ते को भूख शांत करना जो है मुझे तृप्त करने के बराबर है। फिर उन्होंने लक्ष्मी को 5 रुपए दिए और बाद में 4 रुपए, यानी कुल 9 रुपए दक्षिणा दी। और अंतिम समय में खैर अब अगले चैप्टर पर चलते हैं कि ये चैप्टर है 43 से 44 तक। और ये पुरानी एक कहानी बता रहा है कि राजा परीक्षित ने जब एक ब्रह्मर्षि पुरुष पुत्र को शाप दिया था, तब क्या हुआ था। श्रीमद् भागवत का पाठ पढ़ा था और साईं बाबा के वचन कुछ लोगों को याद आने लगे कि उन्होंने कहा था कि वो 8 वर्ष के बालक के रूप में प्रकट होंगे। तो लोग सोचने लगे कि क्या वो कृष्ण थे और ये सब। और बुधवार की संध्या को बाबा का पवित्र शरीर बड़ी धूमधाम और समारोह के साथ बाड़े में लाया गया और समाधि जहां मुरलीधर की मूर्ति बननी थी जो श्री कृष्ण की, वहां पर लगा दी। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अब ईंट का खंडन, और ये बाबा की डेथ से पहले की बात है कि एक बार एक बालक ने बाबा की अनुपस्थिति में जो है मस्जिद में झाड़ू लगाई, तो एक ईंट जिसके ऊपर वो हाथ रखते थे, वो ईंट जो है 2 टुकड़े हो गई। तो इससे जो है उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि उनका भाग्य ही छिन्न भिन्न हो गया और यही उनकी जीवन संगिनी थी। अब बाबा साहब जोग का सन्यास जो है वो सखाराम हरि उर्फ बापू साहेब जोग, वो पुणे के प्रसिद्ध वारकरी विष्णु बुवा जोग के काका थे और वो पीडब्ल्यूडी में पर्यवेक्षक थे। और जब वो रिटायर हो गए तो वो अपने पत्नी के साथ शिरडी में रहने लगे। उनकी कोई संतान न थी। तो अनेक वर्षों तक सेवा करने के पश्चात उन्होंने एक बार बाबा से कहा, हे मेरे जीवन के एकमात्र आधार, मैं तो आपके वर्षों से निरंतर सेवा कर रहा हूँ और मुझे क्या दुख है ये सब। तो बाबा को दया आ गई और उन्होंने कहा कि थोड़े ही दिन में तुम्हारे अशुभ कर्म समाप्त हो जाएंगे। और अ, फिर उनकी स्त्री का देहांत हो जाने पर उनकी कोई जिम्मेदारी शेष न रही
और वो स्वतंत्र हो गए। तो बजाय उनको कोई बच्चा देने के उनकी बीवी मर गई। अब बाबा के वचनों के बारे में लिखा है, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे सदैव दर्शन पाता है, और अम, मैं कौन हूँ, मैं कौन है, इस मैं को ढूंढने के लिए अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे नाम और आकार से परे मैं तुम्हारे अंतःकरण और समस्त प्राणियों में चैतन्य घन स्वरूप में विद्यमान हूँ, और यही मैं का स्वरूप है। और ये सब अब 45th चैप्टर में जो है वो बता रहा है, जैसे एक पतिव्रता स्त्री का विशुद्ध प्रेम अपने पति पर होता है, इस प्रकार प्रेम की उपमा भी कभी कभी शिष्य और गुरु के प्रेम में देते हैं। और यहाँ पर काका साहब बाबा ने काका साहब दीक्षित को श्री एकनाथ महाराज के 2 ग्रंथ यानी श्रीमद् भागवत और भावार्थ रामायण का नित्य पठन करने की आज्ञा दी थी। यानी कि कुछ भी हिंदू करें तो अपने मन से, तो वो खुद ही बेचारे पढ़ रहे थे भागवत का एक ग्रंथ, एक अध्याय, लेकिन साईं बाबा चाहते थे वो अपने मन से कोई कुछ ना करे, जो भी जो है डायरेक्शन हो वो ये मुसलमान संत जो है उन्हें दे कि तुम पढ़ो भागवत, तो वो पढ़े। मतलब वो तो पहले ही बेचारे पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर एक और चीज देखने को मिलती है, और ये मैंने देखा है कि जैसे वो अयोध्या की जो भूमि थी वो सब भी उन्होंने एक मुसलमान के द्वारा दिलवाई। तो ये एक बड़ा ट्रेंड है कि जो मुसलमान हैं वो चाहते हैं कि हिंदू को कुछ भी मिले तो वो अपने मन से ना मिले, बल्कि हम दें उन्हें ये चीज। और ये चीज मुझे बहुत ही नापसंद है। और यति जी को भी बहुत बुरा लगा था, यति नरसिंहानंद जी को बड़ा बुरा लगा था कि उन्होंने मुसलमान के द्वारा ये जो है वो दिलवाई। तो ये चीज गलत है। और यहाँ पर भी वो बेचारे वो भागवत का खुद से ही करते थे, पर बाबा ने कहा कि तुम करो भागवत का, और नित्य पठन करने के लिए कहा। बाबा ने अधिकार पूर्ण वाणी में कहा कि श्री हरि या गुरु के नाम जाप से मोक्ष की प्राप्ति क्या होती है, यानी कि नहीं होती है। तो बाबा ने श्री पाखड़े, एक आनंदराव पाखाड़े थे, वो माधवराव को ढूंढते हुए वहां पहुंचे। वहां भगवत का पठन हो रहा था, तो वो वहां बैठ गए और धीरे धीरे कुछ वार्ता करने लगे। वो अपना स्वप्न माधवराव को सुना रहे थे, लेकिन काका साहब ने पाठ स्थगित करके माधवराव से पूछा क्या बात हो रही है। तो माधवराव ने कहा कि जो तुमने संदेह प्रकट किया था उसकी चर्चा का समाधान है। तो कल उस बाबा ने, साईं बाबा ने मर के भी वो स्वप्न में आते थे। उन्होंने पाखड़े को स्वप्न में कहा कि विशेष भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, केवल गुरु को नमन या पूजना ही पर्याप्त है। यानी कि किसी चीज की भक्ति और वो मत करो, बस मुझे और मेरा चित्र को देखकर मेरा स्मरण करो। तो ये भी एक उन्होंने नियम था कि जब उन्हें कुछ करना होता था तो वो चिट ड्रॉ करते थे। तो बाबा के सामने 2 पर्चियां लिख के बाबा के चित्र के सामने रख के एक अबोध बालक को उन्होंने पर्ची उठाने को कहा। बालक द्वारा उठाई गई पर्ची जब खोलकर देखी गई तो वह स्वीकार सूचक पर्ची निकली, और माधवराव को धोती स्वीकार करनी पड़ी, क्योंकि पहले माधवराव धोती स्वीकार नहीं कर रहे थे। यहाँ पर आप पीछे देखें तो लिखा है, बाबा की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए श्री पखाड़े धोती लाए और काका से प्रार्थना की कि कृपा करके इसे माधवराव को दे दीजिए, लेकिन माधवराव ने उसे लेने से इनकार किया था। तो इन्होंने जो है पर्ची डाल के और उनको धोती गिफ्ट करी। अब ये भी शयन का तख्ता, तो बाबा जो है वो एक लकड़ी का जो तख्ता था उस पर झूलते थे, ऊपर लटका रहता था। तो वो तख्ता खुद में ही इतना भारी था कि लोगों को लगता था ये कैसे लटक रहा है, उस पर बाबा भी लेट जाते थे। तो एक बार काका साहब ने कहा कि मैं एक तख्ता महालसा पति के लिए भी टांग दूं, पर बाबा इसके लिए जो है वो राजी नहीं। उन्होंने कहा महालसा पति कैसे उस पे से झूल सकता है।
और कुछ अवसरों पर वो भक्तों से स्नेहवश कहते थे, अपना अपने साथ और उसका उसके साथ। तो ये लाइन बिल्कुल फेमिलियर लग रही है, जैसे इस्लाम में, कुरान में वो लिखा है कि तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ, या अपना अपने साथ और उसका उसके साथ। अब 46 अध्याय में तो अब ये सब यात्राएं वगैरह के बारे में तो इम्पोर्टेंट नहीं है, कि यहाँ से पढ़ते हैं। बाबा की आज्ञा प्राप्त कर श्यामा ने उत्सवों में शामिल होने के लिए नागपुर, ग्वालियर और काशी, प्रयाग और गया जाने का निश्चय किया। तो बहुत सारे उत्सव हो रहे थे, और किसी की वो भी थी शादी, और एक उपनयन उत्सव था जो ब्राह्मण बनाने का होता है। और अप्पा कोते भी श्यामा के साथ जाने को तैयार हो गए। प्रथम तो वे उपनयन संस्कार में सम्मिलित होने नागपुर पहुंचे, और वहां उन्होंने 200 मतलब रुपए वगैरह खर्चे और ये सब किया। फिर इसके बाद प्रातःकाल गया वाला पुजारी जो, इसके बाद वो काशी गए। उन्हें 2 जगह जाना था इम्पोर्टेंट, एक तो उपनयन संस्कार के लिए, जो उनके अपने ही एक बंदे के पुत्र का ब्राह्मण बनने का होना था नागपुर में, और दूसरा काशी उनको जाना था, अम, जो एक उनकी शादी थी वहां पर। तो वो एक धर्मशाला में, वो रात्रि को गया स्टेशन पे उतरे और धर्मशाला में जाकर ठहरे। तो जो गया वाला पुजारी पंडा था, जो जो धर्मशाला का मैनेजर था, वो व्यवस्था करता था, तो उसने कहा कि सब यात्री तो प्रस्थान कर चुके हैं, तो आप भी शीघ्रता करें। तो श्यामा ने वैसे ही पूछ लिया कि क्या गया में प्लेग फैला है? तो पुजारी ने कहा नहीं, आप निर्विघ्न मेरे यहाँ जो है वो अवलोकन कर लें। इसके बाद वो उसके मकान में पहुंचे, जो एक विशाल भवन था। तो वहां पर साईं बाबा का चित्र लगा था, तो उसको देख के वो बड़े प्रसन्न हो गए, और साईं बाबा के शब्दों की स्मृति हो आई कि मैं काशी और प्रयाग निकल जाने के पश्चात श्यामा से आगे पहुंच जाऊंगा। तो ये एक बात है, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरे यहाँ पर एक, पहले मैं जिस एक यहाँ पर वाइट, मेरी एक मैं जहाँ पुराने जगह पे रहती थी, तो वहां पर एक लड़की थी। वो मुझसे कहती थी कि देखो, मेरी माँ जो है वो ईगल, मेरा बड़ा मन है वैंकूवर के एक जगह पे जाने का, और वहां पे एक ईगल का जो है वो, मेरे पास ईगल आके बैठ जाती है, तो देखो वो मुझे संकेत देती है। तो दूसरी बार मेरे पास पैसे जमा हुए जब मैं वैंकूवर जाने लगी, तो मेरे बेटे ने मांग लिए, तो मैंने उसको दे दिए। अब जब मेरी माँ की भी डेथ हो गई और इतने साल बीत गए, तो एक दिन मैंने देखा कि वो ईगल मेरे वहां पे आके बैठ गई है। तो इसका मतलब वो मुझे इशारा कर रही है कि मैं वैंकूवर जाऊं। तो लोग जो है अपने मन में ही ये सारी चीजें गढ़ लेते हैं। वो ईगल चाहे वो किसी भी वजह से बैठी हो, पर इसको लगा कि मतलब देखा, उस समय मैंने एक ईगल को देखा था, तो मतलब ये एक इशारा है। तो ये हम देखते हैं कि यहाँ जो ये मराठी सनातनी लोग हैं, ये इतने ज्यादा भोले हैं, इतने ज्यादा लेवल के भोले हैं कि जिसकी कोई कहने ही क्या। तो ये लोग लगा लेते हैं कि अरे ये हुआ होगा तो इसका मतलब ये है, यानी बाबा हमसे ये कह रहे हैं, इस सब इसके मतलब ये है, और ये अपने आप ही ऐसा डिड्यूस कर लेते हैं। तो हम सॉरी, हम ये देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने कहा कि अरे बाबा ने कहा था मैं श्यामा से आगे पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ पर ये इनको पता चलता है कि ये जो मैनेजर है उस धर्मशाला का, वो एक्चुअली में उसे मिला था 12 वर्ष पहले, और वो शिरडी जाकर बाबा के श्री दर्शन का उसने लाभ उठाया, और वही श्यामा के घर में लगे हुए चित्र से आकर्षित हुआ। और जो चित्र श्यामा ने उसे भेंट किया था, ये वही चित्र है। और ये आदमी तो श्यामा आज ही उसके वहां आया था धर्मशाला में, श्यामा ही तो कोते के साथ ट्रेवल कर रहा है। तो फिर श्यामा को भी पुरानी स्मृति जागृत हो गई, और अब जो पुजारी को ज्ञात हुआ कि ये वही श्यामा है जिसने मुझे ये चित्र द्वारा अनुग्रहित किया था, तो आज मेरे अतिथि बन के ठहरे हैं, तो उसकी आनंद की सीमा नहीं रही, और उसने बादशाही ढंग से स्वागत किया। अब ये 2 बकरे की कहानी सुनिए।
तो अब ये भी एक बात है कि ये लोग जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी, अ, जैसे आपने वो कहानी सुनी होगी अकबर बीरबल वाली कि अकबर ने कहा कि कितने कौए हैं, तो उसने कहा कि भाई इतने, कोई नंबर बता दिया, तो ये है, तो उसने कहा कि तुम्हें कैसे पता ये है, तो उसने कहा खुद गिन लो। तो उसने कहा अगर कम हुए तो उसने कहा कम हुए तो वो अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे गांव में गए होंगे। उसने कहा ज्यादा हुए तो वो रिश्तेदार मिलने आए होंगे। तो ये वही वाली बात है। तो यहाँ पर ये जो है क्या बोलते हैं, क्या बोल रही थी मैं, तो ये लोग भी ना, अब जैसे बाबा है, साईं बाबा, वो कहते हैं कि इसका पूर्व जन्म ये हुआ था, ये फलाने चीज का पूर्व जन्म ये था। तो क्या आप सिद्ध कर सकते हैं कि ये बात बाबा ठीक ठीक कह रहे हैं, या वो मन घड़ंत छोड़ रहे हैं मोहम्मद की तरह? तो इसका कोई एविडेंस जो है वो लिया जा सकता है क्या? अगर वो कोई ऐसी बात कहते कि ये ऐसा चिन्ह देखो, जैसे हम रीइंकार्नेशन की स्टोरीज में देखते हैं कि कई बच्चे बॉर्न होते हैं, उनके बुलेट का निशान होता है, और वो कहानी जो बता रहे होते हैं कि वो पहले पायलट थे और ऐसे ये हुआ था और उन पे बुलेट अटैक हुआ था, और वो सारे जो है उनके घाव वैसे ही और उतने ही कैलिबर की बुलेट से उनके घाव हुए हैं। तो वो एक एविडेंस है जिससे हम कह सकते हैं कि इस बंदे ने ये जगह देखी नहीं, और ये बच्चा इतना छोटा ये कैसे बता रहा है कि इसको बुलेट लगी थी और निशान भी उसके पैर में मौजूद है। तो ये एक एविडेंस है। पर अगर बाबा कहें कि अरे ये जो है इसका पूर्व जन्म इस चीज का था, उसका ये था, तो इसको इसको हम कैसे जो है वो टेस्ट कर सकते हैं कि ये वाकई में सही बात है कि नहीं? इसका 50-50% चांस है। हो सकता है बाबा ठीक हो और ये भी हो सकता है कि वो गलत हो। तो इसका हम कोई टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये वही वाली बकरे की कहानी है। तो अब देखिए कि एक बार जब बाबा लैंडी बाग से लौट रहे थे तो उन्होंने बकरों का झुंड देखा। तो उसने 2 बकरों को जो है वो प्यार से थपथपाया और उन्हें 32 रुपए में खरीद लिया। तो लोग बड़े विचित्र होने लगे। उन्होंने सोचा कि 4 रुपए से ज्यादा कम मूल्य था नहीं बकरों का, और ज्यादा से ज्यादा 8 रुपए, लेकिन बाबा ने इतने सारे रुपए क्यों दिए? तो उन्होंने बाबा को कोसना आरंभ किया, परंतु बाबा शांत बैठे रहे। तब श्यामा और तात्या ने बकरे के मोल लेने का कारण पूछा। तो उन्होंने कहा कि मेरे घर कोई स्त्री तो है नहीं जो मुझे पैसे इकट्ठे करने हैं। तो उन्होंने 4 सेल दाल जो है बाजार से मंगाकर उन्हें खिलाई बकरों को। और उनका मतलब ये था कि ये पुराने जन्म में उनके याद थे बकरों के, तो इसलिए वो उन्हें पुराने जन्म में कष्ट हुआ था, तो वो उन्हें जो है बड़ा वो कर रहे हैं, उनका सेवा कर रहे हैं। पर ऑन दी अदर हैंड देखो कि वो बकरा हलाल भी करते थे। जब उन्हें खिला पिला चुके तो उन्होंने उन बकरों के पूर्व जन्मों की कथा इस प्रकार सुनाई। श्यामा और तात्या, तुम सोचते हो कि इसमें सौदे में ठगा गया हूं, तो इनकी कथा सुनो। गत जन्म में दोनों सगे भाई थे और पहले इनमें परस्पर बहुत प्रेम था, किंतु छोटा भाई बहुत परिश्रमी था, जिसने पर्याप्त धन उपार्जन कर लिया और उससे बड़ा भाई छोटे भाई से ईर्ष्या करने लगा, और इसलिए उसने छोटे भाई की हत्या करके उससे धन हड़पने की ठान ली, और आत्मीय संबंध भूलकर वे दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगे। बड़े भाई ने अनेक प्रयत्न किए, परंतु वह छोटे भाई की हत्या में असफल रहा। तब वे एक दूसरे के प्राण घातक शत्रु बन गए। एक दिन बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर पर लाठी से प्रहार किया, तब बदले में छोटे भाई ने बड़े भाई के सिर पर कुल्हाड़ी चलाई और परिणाम स्वरूप वहीं दोनों की मृत्यु हो गई, और अपने कर्मों के अनुसार ये दोनों बकरे की योनि को प्राप्त हुए। तो इसलिए जो है मैं इनको कुछ खाने पिलाने तथा सुख देने का विचार किया। तो क्या अगर उनको बकरों की, और वो 2 भाई आपस में लड़के एक दूसरे का कत्ल कर दिया, तो क्या अब वो सुख पाने के जो है वो ये जो साईं बाबा हैं ये इनको सुख पहुंचाएंगे? ये भी बात अजीब लगती है कि ये तो कोई कारण नहीं है उनको। अब ये इसी तरह सर्प और मेढक, वीरभद्रपा और चैन सप्पा, ये जो है 2 लोग थे जो कि एक्चुअली में सर्प और मेंढक को देख के उन्होंने वही सेम बात है। एक दिन 8 बजे जलपान के पश्चात में घूमने निकला तो एक छोटी नदी के पास पहुंचा और थक गया था, तो वहां विश्राम करने लगा। ये कथा साईं बाबा खुद अपने बारे में बता रहे हैं कि वो जो चिलम भरने लगे तो उनको अचानक से मेंढक की टर्राने की आवाज सुनाई दी। तो
इतने में एक यात्री आया और उसने उनको प्रणाम किया और उनकी चिलम सुलगवा दी और उन्हें विश्राम करने की आग्रह करने लगा। और जैसे ही वो चिलम सुलगाकर मेरी ओर पीने के लिए बढ़ाई, तो मेढक के टर्राने की आवाज सुन के वो जानना चाहता था कि ये क्यों टर्रा रहा है। तो साईं बाबा ने उस आदमी को बताया कि ये मेढक कष्ट में है और अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को फल भोग रहा है। यानी ये बात तो स्पष्ट है कि साईं बाबा जो थे वो रीइंकार्नेशन में और पूर्व जन्म में विश्वास करते थे, जो कि एक इस्लामी मान्यता से फर्क है। तो पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भोगना पड़ता आता है, अब इसका चिल्लाना व्यर्थ है। और एक कश लेके उसने चिलम मेरी ओर बढ़ाई, देखूं तो आखिर क्या बात है। ऐसा कहकर वह उधर जाने लगा। मैंने उसे बतलाया कि एक बड़े सांप ने जो है वो मेंढक को मुंह में दबा लिया, इसलिए वह चिल्ला रहा है। दोनों ही पूर्व जन्म में बड़े दुष्ट थे, अब इस शरीर में अपना फल भोग रहे हैं। तो उस आदमी ने वहां जाके देखा कि सचमुच उस मेंढक को एक बड़े सर्प ने मुंह में दबा रखा था। तो उसने कहा कि देखो कि ये तो निगल जाएगा इसको। तो फिर साईं बाबा ने कहा कि मैं क्या व्यर्थ बैठा हूँ, देखो मैं इसकी कैसी रक्षा करता हूँ। और फिर दोबारा चीलम पीने के पश्चात वो लोग उस स्थान पे गए, तो उन्होंने देखा कि वाकई उसने उसे नहीं, तो साईं बाबा ने जोर से चिल्ला के कहा, अरे वीर भद्रप्पा, क्या तुम्हारे शत्रु को पर्याप्त फल नहीं मिल चुका जो इसे मेंढक को की और तुम्हें सर्प की योनि प्राप्त हुई है? अरे अब तो वैमनस्य छोड़ दो, यह तो बड़ी लज्जाजनक बात है। अब तो सारी ईर्ष्या को त्यागो और शांति से रहो। तो इन शब्दों को सुनकर सर्प ने मेंढक को छोड़ दिया और नदी में लुप्त हो गया। तो अब जो यात्री है उसको बड़ा अचंभा हुआ कि ये कहने से जो है अब ये भी हो सकता है कि वो जो है अचानक से चौंक गया सांप और उसके मुंह से मेढक निकल गया मौका पाके। तो लेकिन साईं बाबा कहने लगे, अब इनकी वीर भद्रा और चैन सब्बा जो ये सर्प था और मेढक के नाम थे, इनकी कहानी वो बताएगा और इनकी वैमनस्य की कहानी क्या है। तो अब वो बता रहे हैं कि एक महादेव का मंदिर था और वो जो है बहुत ही खराब अवस्था में था। तो उसको जो है वो ठीक करने के लिए लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और एक जो धनी व्यक्ति था उसको कोषाध्यक्ष नियुक्त करा और उसे जो है ये कार्यभार सौंप दिया कि भाई तुम ये मंदिर को ठीक करवाओ। तो सेठ जो था वो बहुत कंजूस था, तो उसने बहुत ही थोड़ी राशि व्यय की और बाकी सब हड़प ली। और परंतु उसकी वाणी बहुत रसीली थी, तो उसने लोगों को समझा लिया और कार्य जो है वो अधूरा रह गया। तो लोगों ने फिर से संगठित होकर कहा कि सेठ साहब आप ये कार्य पूर्ण करिए। तो फिर से उन्होंने चंदा इकट्ठा किया और फिर सेठ ने रुपए तो ले लिए पर वो फिर शांत बैठा रहा। तब एक दिन स्त्री को भगवान शंकर ने स्वप्न दिया कि और मंदिर पर कलश चढ़ाओ और तुम जो इस कार्य में व्यय करोगी मैं उसका तुम्हें 100 गुना अधिक दूंगा। तो ये स्वप्न जो है वो वाइफ ने अपने पति को सुना दिया। तो सेठ जो है वो सोचने लगा, भयभीत हो गया कि अब तो बड़े खर्च हो जाएंगे रुपए। तो उसने अपनी बीवी को समझाया ये तो स्वप्न ही है, इस पर कोई विश्वास करते हैं। और अगर शंकर जी जो महादेव अगर मेरे से ये खर्चा करवाना चाहते थे तो मेरे ही से खुद ही डायरेक्टली क्यों नहीं कह दिया। और ये स्वप्न जो है वो शुभदायक नहीं है। और इससे पति पत्नी में संबंध बिगड़ने लगे। तो और फिर उसने ये भी कहा सेठ ने कि भगवान को मनी की क्या आवश्यकता है, जो दानियों की इच्छा के विरुद्ध एकत्रित किया गया। वो तो केवल प्रेम के भूखे हैं और प्रेम और भक्ति पूर्वक से तो एक तुच्छ तांबे का सिक्का भी सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। तो अब महादेव फिर से आए सेठानी के स्वप्न में और उन्होंने कहा कि तुम अपनी पति की व्यर्थ बातों को और उसके धन की बिल्कुल ध्यान न दो, बल्कि तुम्हारे पास जो है उससे खर्च करो। तो वो पति से विचार विमर्श करके उस सेठानी ने सोचा मैं अपने जेवर बेच देती हूँ।
तब फिर वो सेठ को प्रॉब्लम हुई, वो फिर अशांत हो गया और फिर उसने भगवान को धोखा देने की ठान ली। उसने कौड़ी मोल केवल 1,000 रुपए में अपनी पत्नी के समस्त आभूषण स्वयं खरीद डाले। यानी उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम कहाँ किसी को बेचने जाओगी, तुम मुझे ही बेच दो। और उसकी कीमत केवल 1,000 रुपए दी उसको, और सारे जेवरों की। और फिर एक बंजर भूमि का भाग जो है वो मंदिर के निमित्त लगा दिया। और एक बंजर भूमि थोड़ी सी पड़ी थी जहां कुछ नहीं उगता था, तो जो है वो उसने सोचा कि इसमें चलो बन जाएगा। तो वो जो जमीन थी वो भी सेठ की नहीं थी, बल्कि एक निर्धन स्त्री थी, दुबकी, जो उसके यहाँ 200 रुपए में गिरवी रखी हुई थी। तो जो वो जमीन थी वो उसने बहुत समय तक उसका ऋण नहीं चुका पाई, तो इसने उस दुबकी को भी धोखा दे दिया और और वहां पर उसकी जमीन जो है वो दे दी मंदिर बनने के लिए। तो इस प्रकार लेन देन समाप्त हुआ और भूमि मंदिर के पुजारी को दे दी, जो बड़ा प्रसन्न हुआ। तो एक दिन बहुत जोर का स्टॉर्म आया और उस सेठ के घर में बिजली गिरी और दोनों हस्बैंड वाइफ की मौत हो गई, और दुबकी जो थी निर्धन औरत, उसकी भी मौत हो गई। तब वो कृपण जो सेठ था वो मथुरा के एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ। अब उसका दूसरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है और उसका नाम था वीरभद्रप्पा। और उसकी पत्नी जो थी वो मंदिर के पुजारी के घर कन्या के रूप में उत्पन्न हुई और उसका नाम गौरी रखा गया। और दुबकी जो थी वो पुरुष बन के मंदिर के सेवक वंश में पैदा हुई और उसका नाम चेन बासप्पा रखा गया। तो पुजारी जो था वो उसका मित्र था और उससे बात करता था और चिलम साथ में पीता था। और उसकी पुत्री गौरी भी भक्त थी। तो जो पुजारी था उसको बड़ी चिंता थी कि उसकी बेटी की शादी कैसे होगी। तो इसने बताया साईं बाबा ने कि तुम्हारे घर लड़का खुद ही आ जाएगा। और एक बार वीरभद्रप्पा जो है भिक्षा मांगते मांगते उनका घर पहुंचा और उस साईं बाबा ने उन दोनों का विवाह करा दिया। यानी इस जन्म में भी वो कृपण, अब जो है इस जन्म में कम से कम साईं बाबा ऐसा काम तो ना करते कि वो सजेस्ट करते कि गौरी का विवाह फिर से उस आदमी से हो जाए जो उसके पिछले जन्म का हस्बैंड था, जो कि जिसने कि उसके सारे जेवर जो है उसके साथ धोखा किया एक तरह से। तो अब भी उसका जो है विवाह जो है साईं बाबा की मर्जी से गौरी से विवाह संपन्न हो गया। पहले तो वह मेरा भक्त था, किंतु तब वह कृतज्ञ बन गया। अब वो भक्त था, तभी तो उन्होंने उस आदमी की फिर से उस अच्छी लड़की से विवाह करा दिया, क्योंकि वो इनका भक्त था। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, साईं बाबा जो है वो दूसरों की लाइफ में मेडल करते थे। मेरे फादर का प्रमोशन रुक गया था, साईं बाबा के एक भक्त का हो गया था, जिसने उस प्रोजेक्ट पे काम भी नहीं किया था और मेरे पापा ने किया था। तो इस बात से भी मैंने पिछली बार आपको बताया था। तो साईं बाबा इस तरह के काम करते थे, दूसरों की लाइफ में मेडल करते थे। और इस नूतन जन्म में उसकी धन तृष्णा नष्ट ना हुई और उसने मुझसे कोई उद्योग धंधा सुझाने को कहा। तो अचानक से सारी वस्तुओं के भाव ऊपर हो गए और गौरी के भाग से जमीन की मांग अधिक होने लगी और समस्त भूमि 1 लाख रुपए में आभूषणों के मूल्य से 100 गुना अधिक मूल्य में बिक गई। और ऐसा निर्णय हुआ कि 50,000 रुपए नकद और 2,000 रुपए प्रतिवर्ष किस्त पे चुकता कर दिए जाएंगे। सबको यह लेन देन स्वीकार था, परंतु धन के हिस्से के कारण उसमें परस्पर विवाद होने लगा। और वो परामर्श के लिए साईं बाबा के पास आए, तो उन्होंने कहा कि ये भूमि तो भगवान की है, पुजारी को सौंपी गई है और इसकी स्वामिनी गौरी है, तो उसकी इच्छा के विरुद्ध जो है वो नहीं खर्च करना चाहिए। तो यह निर्णय सुनकर वीरभद्रप्पा जो है मुझसे क्रोधित होकर कहने लगा, तुम गौरी को फुसलाकर उसका धन हड़पना चाहते हो। और बाद में उसने अपनी स्त्री को पीटा भी। और गौरी ने दोपहर के समय आकर कहा कि आप लोग बुरा न माने, मैं तो आपकी लड़की हूँ। इस प्रकार मेरी शरण में आई और मैंने कहा कि मैं 7 समुद्र पार भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। और उस रात गौरी को एक दृष्टांत हुआ। महादेव ने आकर कहा कि अब सारी संपत्ति तुम्हारी है, तुम किसी को मत देना। और चैन सप्पा की सलाह से कुछ राशि मंदिर में खर्च कर दो, और अगर तुम ना कर सको तो फिर मस्जिद में जाकर साईं बाबा से परामर्श करो। ऐसा महादेव ने उसको स्वप्न दिया।
अब गौरी ने दृष्टांत, अब यही साईं बाबा जो थे ये दूसरों के स्वप्न में महादेव बन के आके खुद से ही परामर्श करने को कह रहे हैं, क्योंकि ये तो हमने पहले ही देख लिया कि साईं बाबा जो है दूसरों का रूप धर लेते थे। और उसे कहते हैं, यहाँ पर मूवीज भी बनी है इसके ऊपर जो है क्या बोलते हैं उसे, शेप शिफ्टर्स। गौरी ने अपना दृष्टांत मुझे सुनाया और इस विषय में उचित सलाह भी दी। मैंने कहा कि मूलधन तो तुम स्वयं रख लो और ब्याज की आधी रकम चेंजाप्पा को दे दो, और वीरभद्र का इससे कोई संबंध नहीं है। और तभी वीरभद्र और चेनसाप्पा दोनों लड़ते हुए झगड़ते हुए आए। तो अब ये नहीं पता कि वीरभद्र और चेनसप्पा इसमें क्यों लड़ रहे हैं, जबकि वीरभद्र का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। और मैंने दोनों को शांत करने का प्रयत्न किया, तो गौरी को महादेव का स्वप्न भी सुनाया, तो वीरभद्र क्रोध से उन्मत्त हो गया और चेनसप्पा को टुकड़े टुकड़े मारने की धमकी करने लगा। और इसके पश्चात दोनों की मृत्यु हो गई और वीरभद्र सर्प बना और चेनसप्पा मेंढक, और ये वही थे। तो ये उनकी कहानी है पास्ट की, पर कोई इसका जो है वो नहीं कर सकता है। अब सदगुरु के लक्षण ये बता रहे हैं, आखिरी चैप्टर, ये आखिरी से एक दो पहले है। तो ये कह रहा है कि जिसका, कि सदगुरु कौन है। अगर कोई व्यक्ति जिसका आत्म साक्षात्कार तो ना हुआ हो, पर उसे बहुत ज्ञान हो और सब कुछ हो, लेकिन तब भी वो सदगुरु नहीं है, क्योंकि उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है। तो जिसको आत्म साक्षात्कार हो और वो हमें आत्मानुभूति का रसवादन करा दे तथा अपने शिष्यों को क्रियात्मक और प्रत्यक्ष ज्ञान करा दे, उसे सदगुरु कहते हैं। तो ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। श्री शेवड़े जो है उनकी कहानी अब सुनिए। तो श्री सपटेकर टणेकर सपट अणेकर वकालत का अध्ययन कर रहे थे। तो उनका एक साथी था जो शेवड़े नाम का था, और दोनों जो है अपनी परीक्षण कर रहे थे। प्रश्नोत्तरी से विविध हो गया था कि शेवड़े जो हैं वो बहुत कम मतलब बहुत ही लो टाइप के स्टूडेंट थे, उनके बहुत कम अंक आते थे। तो उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि मुझे साईं बाबा ही सफलता देंगे और मैं तो उत्तीर्ण होऊंगा। लोग हंस पड़े, लेकिन फिर भी अगले वर्ष वो उत्तीर्ण हो गए। अब सपनेकर जो थे उनका इकलौते पुत्र की गले की बीमारी से मृत्यु हो गई, तो वो बहुत ही दुखी हुए। तो वो अपने भाई पंडित राव के साथ शिरडी आए और बाबा के दर्शन किए, और बाबा ने शुद्ध भावना से श्रीफल उनको भेंट किया बाबा को। तो बाबा तुरंत क्रोधित हो उठे और बोले, यहां से निकल जा। और सपनेकर का जो है सिर झुक गया, वो हटकर पीछे हट गए। वे जानना चाहते थे कि किस प्रकार उनके समक्ष उपस्थित होना चाहिए। तो अब वो किसी ने बताया कि बाला शिंपी का नाम सुझा दिया। तो सपनेकर जो है बाला शिंपी के पास गए। तो दोनों ने बाबा का एक चित्र मोल लेकर मस्जिद आए। तो बाला शिंपी ने अपने हाथ में चित्र लेकर बाबा हाथ में दे दिया और बोला, ये किसका चित्र है। तो बाबा ने सपनेकर की ओर संकेत करके कहा, यह तो इसके यार का है। ये कहकर वो हंसने लगे और सारे लोग भी हंसने लगे। तो फिर वो सपनेकर ने जब उन्हें प्रणाम किया तो फिर वो पुनः चिल्ला पड़े, चल हट। यानी कि पहले तो बाबा क्रोधित हो गए। जब इसने शुद्ध भावना से श्रीफल भेंट किया, यानी नारियल एक भेंट किया बाबा को, तो पहले तो वो क्रोधित हो गए, बोले यहां से निकल जाओ, और लोग हंस रहे हैं कर रहे हैं। फिर वो चिल्ला पड़े, चल हट। और अब सपनेकर को समझ में नहीं आया कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो ये तो उसे पता ही नहीं था कि बाबा को साइकोटिक फिट्स पड़ते थे, और बिना कारण ही वो ऐसे हो जाते थे। और बाद में जब उनका गुस्सा शांत होता था, वो लीपापोती करते थे, उस बंदे को प्लीज करने की कोशिश करते थे। तो बाबा ने उन्हें तुरंत ही बाहर निकलने की आज्ञा दी, जबकि ये बेचारे शुद्ध मन से आए थे। ये दोनों बड़े निराश हुए। तब इसने मन मन में प्रार्थना की, हे साईं, मैं आपसे दया की भिक्षा मांगता हूँ, कम से कम इतना आश्वासन दे दीजिए, मुझे भविष्य में कभी ना कभी अपने चरणों की अनुमति मिलेगी।
पर बाबा जो है इनसे कोई नहीं प्लीज हुए, पर इनकी वाइफ से प्लीज हो गए, क्योंकि वो विमेन से जल्दी प्लीज होते थे। और उनकी पत्नी को जो है स्वप्न में आया कि एक गागर जो है वो भरने जा रही है, तो एक फकीर वहां बैठा है और वो उनसे कह रहा है कि तुम क्यों इतना कष्ट उठा रही हो, मैं तुम्हारे गागर में जल भर देता हूँ। तब फकीर से भय उसे बड़ा भय लगा और फकीर भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा, तो उसकी आंख खुल गई। ये उसने सपना देखा। तो फिर उन दोनों ने सोचा कि हम शिरडी जाएं। तब वो मस्जिद पहुंचे तो वहां बाबा थे नहीं। तो जब बाबा को उसने देखा तो उससे बड़ा आश्चर्य हुआ कि सपने में जो उसने फकीर को देखा था वो यही थे। और उसकी उसको तो हस्बैंड को तो उन्होंने गुस्से से बाहर निकाल दिया था, लेकिन वाइफ को जो है उसको देखकर बाबा अत्यंत प्रसन्न हो गए। अपनी पद्धति के अनुसार तीसरे व्यक्ति को अपने अनोखे ढंग से कहानी सुनाने लगे। अब बाबा सुना रहे हैं, मेरे हाथ में और कमर में और बहुत दर्द होता था, मैंने बहुत उपचार किए, मैं औषधियों से जो है, अब जो भी आता था, जैसे किसी के शरीर में दर्द हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो बाबा जो है वो अपने ऊपर लेके उसकी कहानी सुनाते थे। तो उस बंदे को लगता था अरे ये तो मेरी कहानी है, तो उसे लगता था बाबा ने मेरे मन की बात समझ ली है। तो ये हमने पहले कई बार देखा है। तो बाबा कहने, मेरे शरीर उधर और कमर में बहुत दर्द होता था, मैंने बड़े उपचार किए मगर मुझे कोई लाभ ना पहुंचा। अब मुझे बड़ा अचंबा हो रहा है कि मेरी समस्त पीड़ाएं एकदम ही जाती जाती रही, यानी कि अब मैं ठीक हूँ और पीड़ा मिट गई। और ये चर्चा स्वयं श्रीमती सपनेकर की थी, तो वो अत्यंत प्रसन्न हो गई। अब वो लोग चरण के लिए आगे बढ़े, तो चल हट, ये फिर उन्होंने कहा। वो बड़ी धैर्य और नम्रता के साथ आए थे। तो उन्होंने कहा कि पिछले कर्मों के कारण ही बाबा मुझसे अप्रसन्न है, और उन्होंने अपना चरित्र सुधारने का और बाबा से एकांत में भेंट करके अपने पिछले कर्मों की क्षमा मांगने का निश्चय किया। अब ये इनका भोलापन है। ये जो लोग जो है अपने मन से सोच लेते हैं जरूर हमने ही कुछ किया होगा जो बाबा हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। यानी अगर इस जन्म में हमने कुछ नहीं किया तो या हो सकता है हमने पिछले जन्म में किया हो। उन्होंने वैसा ही किया भी। और जब उन्होंने मस्तक अपने श्री चरणों में रखा तो बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया। और इतने में गडेरे नाई और बाबा की कमर दबाने लगी। तब वो एक बनिए की कहानी सुनाने लगे कि उसकी इकलौते पुत्र की मृत्यु का हाल जो है आ, सुनाने लगे। पर ये तो इन्हीं की कहानी थी, क्योंकि इनका ही इकलौता पुत्र मरा था। एनीवेज, तो बाबा ने उन्हें पांडुरंग के रूप में दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि ये अ, उनसे 1 रुपया मांगा और सपड़ेकर ने उन्हें सहर्ष दे दिया। तब बाबा ने आशीर्वाद देकर कहा कि ये श्रीफल ले जाओ और इसे अपनी पत्नी की गोद में रख के निश्चिंत होकर घर जाओ। उसके 1 वर्ष बाद उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। वो लोग यंग थे तो उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। 8 मास का शिशु लेकर वो फिर आए और शिरडी में बोले कि हम कैसे ऋण चुका सकते हैं, और इस पुत्र का नाम मुरलीधर रखा गया। अब 49 चैप्टर में इंपॉर्टेंट बातें भी मैं अंडरलाइन कर देती हूँ जो हमारे सीखने की हैं, क्योंकि हम इतनी किताब पढ़ें तो उसमें से कुछ ना कुछ अच्छी बातें भी ग्रहण करनी चाहिए। केवल दूसरे की आलोचना करने के लिए हमने सारा काम नहीं किया है। तो जब वेद और पुराण ही ब्रह्म और सदगुरु का वर्णन करने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं, तब एक अल्पज्ञ प्राणी अपने सदगुरु की साईं बाबा का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। अब ये एक बहुत ही गंदा सेंटेंस है। मुझे ये सेंटेंस बहुत ही गंदा लगा, ये वाला। क्योंकि ये कह रहा है कि वेद और पुराण जो हैं यही अम, जो है वो ब्रह्म का वर्णन करने में असमर्थ है। तो ये पूरे उसमें साई सच्चरित्र में इन्होंने हिंदू ग्रंथों की सहायता से जो उसकी फिलॉसफी, जो उसका दर्शन है, उसका इन्होंने सहायता ली और अब ये जो है आलोचना कर रहे हैं यहाँ पर। अब हरि कानोबा की कहानी सुनिए।
तो वो एक आदमी था जिसने कई लोगों से, अपने मित्रों से साईं बाबा की लीलाएँ सुनी थी। तो उसने सोचा मैं बाबा की परीक्षा लेता हूँ। तो वो उनकी परीक्षा से लेने के लिए बम्बई से शिरडी आया और उसने नए सैंडल पहने, एक जरी की पगड़ी, अ, उन्होंने सिर पर एक जरी की पगड़ी और पैरों में नए सैंडल पहने थे। तो उनका ध्यान जो है वो सैंडलों में ही लगा रहता था। तो वो मंडप में गए तो उन्होंने अपने सैंडल उतार दिए, फिर मस्जिद में जाके बाबा के दर्शन किए, लेकिन उनका ध्यान सैंडलों पर ही लगा रहा। और जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा सैंडल तो वहां से गायब है, तो उन्होंने खूब ढूंढे पर उन्हें मिले नहीं। फिर वो पूजा और नैवेद्य अर्पित करके भोजन करने बैठे, तब भी उनके दिमाग में सैंडल की चिंता ही रही। तब उन्होंने देखा एक मराठा बालक जो आ रहा है और उसके डंडे के कोने पे नए सैंडलों का जोड़ा लटका था। और बालक बाहर हाथ धोने के लिए आया और लोगों से कहने लगा, हरि के बेटा, जरी का फेंटा। तो लोगों ने उससे कहा कि ये सैंडल हमारे हैं। तो उसने पूछा क्या उसका नाम हरि है और क्या उसका पिता कानोबा है, ऐसे है। तो उन्होंने उसको अपना जरीदार साफा भी दिखा दिया और ये भी बताया कि सैंडल हमारे हैं और मैं ही कानोबा का पुत्र हूँ। तब उसको वो सैंडल मिल गए। और सैंडल, उन्होंने सोचा कि मेरी जरीदार पगड़ी तो सबको दिख ही रही है, हो सकता है कि शिरडी के बाबा की दृष्टि में आ गई हो, क्योंकि वो तो आया था शिरडी में बाबा की परीक्षा लेने कि क्या वो वाकई में एक महासंत हैं। तो ये तो मेरी शिरडी का प्रथम अवसर है, तो बाबा को कैसे पता चल गया कि मेरा नाम हरि और मेरे पिता का नाम कनोबा है। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ये बात तो मोहम्मद भी करता था कुरान में, कि वो लोगों को भेजता था और लोगों की बातें सुन सुन के वो जान लेता था अंतरंग बातें, और फिर उसको कहता था कि देखो मैंने तुम्हारी ये बात जान ली है और मुझे गैब्रियल ने, जिब्राइल ने बताया है और फलाना ढिमकाना। तो ये लोग जो हैं, इनकी एक खास, अगर आप अली सिन्हा की किताब पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से कंट्रोलिंग होते हैं और वो लीडर्स होते हैं, कल्ट लीडर्स, और उनकी एक ये हैबिट कॉमन है कि वो किसी न किसी को भेज के और अपने जो है जासूस रखते हैं जो उन्हें अ, ये इंफॉर्मेशन देते हैं। तो खैर ये चकित हो गया कि भाई इनको कैसे पता था कि मेरे पिता का नाम कनोबा है। अब सोमदेव स्वामी की कथा कथा सुनिए, जो एक संशालु व्यक्ति था जो बाबा की परीक्षा लेने आया था। और ये एक दूसरा आदमी है जो परीक्षा लेने आया था। और काका साहेब दीक्षित के जो भाई थे वो नागपुर में रहते थे। तब उन्हें गंगोत्री घाटी के नीचे हरिद्वार के समीप उत्तरकाशी में एक सोमदेव स्वामी से परिचय हो गया। तो उन्होंने एक दूसरे को पत्र लिखे। तब वहां साईं बाबा की कीर्ति सुन के उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और शिरडी जाके बाबा की दर्शन को तीव्र उत्कंठा हुई। तो वो शिरडी की ओर चल पड़े और उन्होंने दूर से मस्जिद पर दो ध्वज देखे। तो उन्हें लगा कि ये कि भिन्न भिन्न संतों का बर्ताव, रहन सहन और बाह्य सामग्रियां भिन्न प्रकार की रहा करती हैं, परंतु संतों का इनसे क्या लेना देना। पहली बात तो उन्हें लगा कि ये ध्वज कैसे है, कि ये बाबा जो है उन्हें इतने ध्वजों में क्यों दिलचस्पी है। तो ये क्या इनका संतपन जो है उसका प्रचार कर रहे हैं, मतलब ये अपनी कीर्ति के इच्छुक हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्या फायदा यहाँ जाने का। तो उन्होंने अपने साथियों से कहा मैं वापस लौटना चाहता हूँ। तो साथियों ने कहा कि तुम इतनी दूर आए हो तो तुम इनकी रथ पालकी और घोड़ा और सामग्री देखोगे तब तो तुम्हारी क्या दशा होगी, तुम तो ध्वजा देखकर ही वापस लौट रहे हो, पर इनके पास तो और भी सामान है। तब स्वामी को और भी घबराहट होने लगी और उसने कहा कि मैंने तो बहुत सारे साधु संतों का दर्शन करा करा है, परंतु ये संत तो कोई निराला है, इसने ऐश्वर्य की वस्तुएं संग्रह कर रखी हैं। क्योंकि वो अंगरखा पहन के, घोड़ा निकाल के और बड़े उससे जाते थे। तो उनको ये लगा कि ऐसे साधु के दर्शन ना करना ही उत्तम है, और वो वापस लौटने लगे। तो लोगों ने, उनके मित्रों ने समझाया कि मस्जिद में वो जो संत हैं वो जो ध्वजा और सारी सामग्रियां वो लोग उन्हें भेंट करते हैं, पर वो इस तरह के नहीं है। तो उन्हें जो है इतनी दूर से आकर उनके बिना भेंट करे नहीं जाना चाहिए। तो फिर वो जो है मन जहां अति प्रसन्न और आकर्षित हो जाए उसी स्थान को अपना विश्राम धाम समझना। तो वे बाबा के चरण
तब वो उनके दूषित व्यवहार जो है वो हो गए, और वो बाबा के चरण रज में लौटना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वो समीप गए तो बाबा एकदम क्रोधित होकर जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगे, हमारा सामान हमारे ही साथ रहने दो, तुम अपने वापस लौट जाओ, सावधान यदि फिर कभी मस्जिद की सीढ़ी चढ़े। ऐसे संत के दर्शन ही क्यों करने चाहिए जो मस्जिद पर ध्वजाएं लगा कर रखे? क्या ये संतपन के लक्षण है? एक क्षण भी यहाँ न रुको। तब उनको लगा, अरे ये तो बाबा ने हमारे दिल की बात जान ली है। तब उन्हें अपनी प्रवृत्ति पर हंसी आने लगी। तब उन्हें पता चल गया कि बाबा कितने निर्विकार हैं और पवित्र हैं। और फिर वो बाबा की शरण में आ गए और उनके परम भक्त बन गए। अब नाना साहब चांदोरकर की, तो नाना साहब महालसापति, और वो एक बार साईं बाबा बैठे हुए थे तो बैजापुर से एक संभ्रांत यवन परिवार यानी मुस्लिम परिवार श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ आया। तो कुलवंतियों की लाज रक्षण भावना देखकर नाना साहब वहां से निकल जाना चाहते थे, क्योंकि ये मुसलमान औरतें थी तो नाना साहब जाना चाहते थे। परंतु बाबा ने रोक लिया। स्त्रियां आगे बढ़ी और उन्होंने बाबा के दर्शन किए। उनमें से एक महिला ने अपने मुंह पर से घूंघट हटाकर बाबा के चरणों में प्रणाम कर फिर घूंघट डाल लिया। तो बाबा साहब, अब ये मुस्लिम थे ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इन्होंने घूंघट किया होता तो हो सकता है ये जो है वो हिंदू हो, तो मुझे नहीं पता। तो जो घूंघट है वो तो हिंदू ही डालते थे। तो नाना साहब उसके सौंदर्य से आकर्षित हो गए और पुनः छवि देखने को ललायत हो गए। तो उसके नाना के मन की व्यथा जानकर साईं बाबा उनसे कहने लगे कि तुम जो है वो अपनी इंद्रियों को वो बेकार ही इस चीज में मत लगाओ, और जब सामने का द्वार खुला है तो हम पिछले द्वार से क्यों प्रविष्ट होना। तो अपना चित्त जो है वो शुद्ध रखो। उस समय श्यामा भी वहां था, पर उसे समझ में नहीं आया, और वो बस यही कहने लगे कि इंद्रियां भाई कितने ही चंचल हो जाएं, परंतु हमें अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण रख के उसे अशांत न देना चाहिए। बस। तो विषय पदार्थ इंद्रियों को सदा पस्त भ्रष्ट करने वाले होते हैं। बस। और यही कि इंद्रिय रूपी घोड़ों विष्णु पद की प्राप्ति करा देगा। तो ये चैप्टर खत्म होता है। अब लास्ट चैप्टर 50वां, इसमें काका साहेब दीक्षित। तो ये बता रहे हैं कि सीताराम जो है, जिनका उपनाम काका साहब था, उनका नाम सीताराम था, हरीश सीताराम। वो एक ब्राह्मण कुल खंडवा में पैदा हुए थे। और उनके बारे में बताया कि कैसे उनका पैर फिसल गया था। काका साहब ने बताया वो लंदन में थे पहले, और रेलगाड़ी पर चढ़ते समय उनका पैर फिसला और चोट आ गई। तो उन्होंने नाना साहब को ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि तुम अगर इस लंगड़ेपन से मुक्त होना चाहते हो तो साईं बाबा के दर्शन। अब ये लास्ट के चैप्टर्स में जो उनका इनर सर्कल था उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जिसमें कि नाना साहब थे, और ये जो काका साहब थे उनके पैर में लंगड़ापन था, तो नाना साहब ने उनसे कहा कि तुम साईं बाबा की उसमें आ जाओ। और उन्होंने साईं बाबा की बात दोहराई कि साईं बाबा ने कहा, मैं अपने भक्त को 7 समुद्रों के पार भी उसी प्रकार खींच लूंगा जिस प्रकार की एक चिड़िया को जिसके पैर रस्सी से बंधा हो खींच कर अपने पास लाया जाता है। तो इसके बाद जो है वो काका साहब भी उनके भक्त बन गए। तो यहाँ ये और डिटेल्स दे रहे हैं कि पिता और पुत्र घर में विचार कर रहे थे कि काका साहब के यहाँ साथ भेजने के लिए कौन सा व्यक्ति उपयुक्त होगा। और तब श्यामा के पास एक तार आया कि उनकी सास जो है वो बहुत उसकी हालत खराब है। तो वो बाबा से अनुमति प्राप्त करके वहां जाकर अपनी सास को देखा, जो कि ठीक हो गई थी। एनीवेज, तो यहाँ पर एक विचित्र घटना घटी कि संध्या समय श्यामा मिरीकर के घर आए। मिरीकर ने श्यामा का काका साहेब दीक्षित उनके साथ रात 10 बजे वाली गाड़ी से कोपर गांव को रवाना हो जाए। तो मतलब ये जाएगा काका साहब के साथ।
बाले साहब मिरीकर ने बाबा के एक बड़े चित्र पर से पर्दा हटाकर काका साहब दीक्षित को उनके दर्शन कराए। तो काका साहब ने तो पहले देखा नहीं था, साईं बाबा के बारे में खाली सुना था और अब अपना लंगड़ापन दूर करना चाहते थे। पर जब उन्होंने ये चित्र देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिनके दर्शनार्थ में शिरडी जाने वाला हूँ, वे इस चित्र रूप में मेरा स्वागत हेतु यहाँ विराजमान है। तब वो बड़ा द्रवित होकर बाबा की वंदना करने लगे। तो ये लोग इतने भोले हैं कि छोटी छोटी चीजों को चमत्कार समझने लगते हैं। ये एक बड़ी बात मुझे पता चली इस साईं सच्चरित्र पढ़ने के बाद। फिर उन्होंने द्वितीय श्रेणी का टिकट ले गया, लेकिन वो उनका गार्ड साहब जो है उनका मिलने वाला निकला, तो वो अच्छे फर्स्ट क्लास में ट्रेवल किया उन्होंने और साईं बाबा के ध्यान में अधिक तल्लीन हो गए। दोनों दोनों जो है रात में बात कर रहे थे, हेमाड पंथ के साथ रेल यात्रा कर रहे थे और काका साहिब दीक्षित और हेमाड पंथ जो ये राइटर है साईं सच्चरित्र का, वो रेल यात्रा कर रहे थे। तो साईं बाबा के बारे में इतना बात कर रहे थे कि वो इतना तल्लीन हो गए कि उनकी गर्दन जो है हेमाड पंथ के कंधे से जा लगी और उन्होंने बिना किसी कष्ट और घबराहट के अंतिम श्वास छोड़ दी, यानी वो मर गए रास्ते में। एक और कथा है दूसरी जो है टेम्बे स्वामी की। ये थे वासुदेवानंद सरस्वती जो टेम्बे स्वामी के नाम से प्रसिद्ध थे और उन्होंने राज महेंद्री में आकर डेरा डाला और नांदेड़ के एक वकील जो है अपने मित्रों के साथ उनसे भेंट करने आए और साईं बाबा का किस्सा सुनाने लगे। तो स्वामी जी ने उन्हें प्रणाम किया और पुंडली कराव वकील को एक श्रीफल देते हुए कहा कि तुम जाकर एक मतलब नारियल दिया उन्होंने उस वकील को कि ये साईं बाबा, जैसे एक संत दूसरे संत का आदर करता है, तो इन्होंने तो सुना नहीं था टेम्बे स्वामी ने। तो जब इन्होंने सुना कि एक और साईं बाबा करके संत हैं, तो उन्होंने उनको एक नारियल दिया वकील साहब को कि इसको जो है उनको दे देना कि वो मुझ पर कृपा दृष्टि रखें। पर एक माह के बाद पुंडली कराव जो है वो नारियल लेके शिरडी को रवाना हुए। पर वहां पहुंचे तो बड़ी प्यास लगी थी, तो वो पानी पीने लगे। तो उन्होंने सोचा खाली पेट पानी पीना तो नुकसानदेह होता है, तो उन्होंने सोचा कुछ खा लेना चाहिए। तो उन्होंने चिवड़ा निकाला, पर चिवड़े में मिर्च बहुत थी। तब उसका तीखापन दूर करने के लिए उन्होंने नारियल फोड़कर उसमें मिलाकर और चिवड़ा बना के खा लिया। लेकिन उनको तो ध्यान ही नहीं रहा कि ये नारियल तो वही नारियल था जो उन्होंने दिया था, उस संत ने दिया था, टेम्बे स्वामी ने इनके लिए, साईं बाबा के लिए। तब उन्हें बड़ा डर लगा कि अब क्या करेंगे, वो तो हमने फोड़ लिया है। तो उन्होंने बाबा के दर्शन किए और नारियल के संबंध में बेतार कतार यानी बाबा को पता चल चुका था। उन्होंने पुंडली कराव से फिर भी प्रश्न किया कि तुम मेरी भेजी हुई वस्ती लाओ। तो उन्होंने बाबा के चरण पकड़कर अपनी भूल बता दी। तब बाबा बोले तुम मेरी इच्छा से वो नारियल जो है मार्ग में फोड़ा गया। अब आखिरी कहानी शायद ये है श्री बालाराम धुरंधर की, जो प्रभु जाति के एक सज्जन थे और वो उच्च न्यायालय के एडवोकेट थे और किसी समय वो गवर्नमेंट लॉ स्कूल के प्राचार्य भी थे और उनका पूरा जो कुटुंब था वो बड़ा सात्विक और धार्मिक था। और उन्होंने जो है बालाराम ने अपनी बहुत सेवा की थी अपनी जाति के लोगों की और एक पुस्तक भी प्रकाशित कराई थी। वो पंढरपुर के भगवान विठोबा के भक्त थे। तब लोगों ने जाकर शिरडी जाकर तो उन्हें पता चला, उनके भाई जो हैं वो शिरडी में उन्होंने दर्शन किए थे। तो उन्होंने वो अनुभव अपने दूसरे भाई को बताया। तो उन सब लोगों ने शिरडी जाकर बाबा का दर्शन करने का निश्चय किया और बाबा उनके आने से पहले उन्हें बड़ी खबर लग गई थी। तो उन्होंने कहा आज मेरे बड़े दरबारी गण आ रहे हैं। तो ये भी लोगों को लगा कि उन्हें कैसे पता चल गया और वो मस्जिद में आके बाबा के पांव दबाने लगे। बाबा चिलम पी रहे थे। तो उन्होंने बालाराम को चिलम फूंकने की आग्रह किया। तो बालाराम तो चिलम पीता नहीं था, बाबा को ही ये लत थी बुरी। तो उन्होंने आग्रह किया, उन्हें फोर्स किया। उन्होंने तो बड़ी कठिनाई से फूंक लगाई और बाबा को लौटा दी। बालाराम के लिए तो वो एक अनमोल घड़ी थी और ऐसा लोग मानते हैं कि वो 6 वर्षों से सांस के रोग से पीड़ित था, पर चिलम पीते ही वो रोग मुक्त हो गया और उसे ये कष्ट न हुआ।
और फिर देखो, ऐसा कहते हैं, लेकिन 6 वर्ष के बाद उसे एक बार फिर से साँस का दौरा आया, जब बाबा ने महासमाधि ले ली। वे गुरुवार के दिन शिरडी आए थे और उन्हें चावड़ी उत्सव भी देखने को मिल गया। तो ये हमने ये खत्म करते हैं हम इसका चैप्टर्स, और अब हम लास्ट में जो है वो अ, खाली लास्ट में अब मैं आपको अपना बता देती हूँ कि मैं समझती हूँ कि साईं बाबा का सच्चरित्र, साईं सच्चरित्र पढ़ने के बाद मुझे पहली पहली बात तो ये पता चली कि साईं बाबा एक बहुत बड़े योगी थे और वो अपनी अंतड़ियाँ निकाल के सुखा देते थे, और दूसरी, उनको लोगों के मन की बात पढ़ लेते थे और आगे आगे क्या हो रहा है ये बात जान लेते थे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे संत जो हैं ऐसा कर सकते हैं। मेरे फादर जो थे वो जब अम, वो मुझसे पूछने लगे दोपहर को कि आज मैं चला जाऊं, आज मैं चला जाऊं, तो मैं मुझे बड़ा दुख हुआ कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं और वो जाना चाहते थे। तो उन्होंने मुझसे टाइम पूछा कि मुझे कब सुविधा रहेगी, कि मेरा कौन सा टीवी का प्रोग्राम जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं शाम को टीवी के सीरियल कुछ देखने लगती थी। तो मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि उन्होंने मुझसे ये पूछा, यानी उसके बाद मैंने वो सीरियल भी देखने छोड़ दिए। तो वो जो उन्होंने पहले से ही बता दिया था कि मैं इतने बजे जाऊंगा, और तो ये चीज तो मेरे फादर भी कर लेते थे। उनकी एक खास बात थी कि वो सुबह 4 बजे उठ के मेडिटेशन करते थे और एक चादर ओढ़ के और बैठ जाते थे, क्योंकि हमारे घर में जगह नहीं होती थी। जब मैं इंडिया में रहती थी तो हम इतने छोटे जगह पे रहते थे कि हम लोगों के पास अपने कमरे नहीं होते थे, हम एक एक कॉमन से उसमें रहते थे। तो मेरे फादर छत पर जाकर और चादर ओढ़ के ठंड में और अपने ऊपर डाल के और बैठ जाते थे एक जगह, मतलब कुछ अकेला होने के लिए, और मेडिटेशन करते थे। तो उन्होंने भी अपनी मृत्यु का पहले से ही बता दिया था। मुझे नहीं पता कि कितने लोग यहाँ पर सुन रहे हैं मेरी बात। शौकत जी नमस्ते, शैलेंद्र यादव जी नमस्ते, दीपक जोशी, भारतीय, शिव शंभू, सत्य एकीय और सियाराम पाटीदार जी, आप सबका नमस्ते। मुझे नहीं पता इस समय कितने लोग देख रहे हैं और आप लोग क्या हेलो करके चले गए हैं। अम, तो तो मैं ये कहूंगी कि मेरे फादर ने ही ये बात बता दी थी कि वो कब मरने वाले हैं। तो साईं बाबा जी ने अगर ये बात बता दी कि वो कब जो है सब चीजों के बारे में, तो ये कोई एक है अच्छी बात कि मतलब मेडिटेशन के काफी योगी हैं वो, और पतंजलि टाइप के जो योग हैं वो भी उन्हें पता थे। तो एक तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि साईं बाबा जो है वो लोगों का रूप धर लेते थे, यानी जो शेप शिफ्टर्स होते हैं, तो इच्छाधारी लोग, वो इच्छाधारी थे, वो अपना जो है शेप बदल लेते थे और कभी वो हिंदू सनातनियों को उनके ही भगवानों के रूप में जो है दिखाई देते थे। ये दूसरी बात है। और वो आवाज और शेप दोनों बदल लेते थे। ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि वो जो थे वो वाकई में थोड़े सेकुलर टाइप थे, और वो जो है सेकुलर थे कि मतलब वो सब हिंदू और मुसलमानों को एक देखना चाहते थे, लेकिन उनका अंदर का कोर जो था वो मुस्लिम ही था। और वो मैं इसलिए कह सकती हूँ, मेरा तीसरा पॉइंट, कि वो हमेशा जो थे वो उसमें रहते थे, एक मस्जिद में रहते थे। और मैं जो है यहाँ पर सियाराम पाटीदार जी लिख रहे हैं कि चांद मियाँ थे। अब साईं सच्चरित्र के हिसाब से मैं बता रही हूँ, और जो और जगहों से इंफॉर्मेशन साईं बाबा के बारे में मिली है मैं उसके बारे में नहीं बता रही हूँ, केवल और केवल साईं सच्चरित्र से हमें क्या पता चला है। तो चांद मियाँ यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, बल्कि ये दिया है कि उनके माता पिता का कुछ पता नहीं था। तो मैं वही कहूंगी कि साईं बाबा के माता पिता का कुछ पता नहीं था, और वो साईं बाबा हमेशा ही अपने मस्जिद में रहे। तो और वो मांस पकाते थे,
और खुद से पकाते थे। ये नहीं कि दूसरे पका रहे हैं, वो खुद से पकाते थे और वो बकरा भी हलाल होता था। तो जो व्यक्ति ये काम कर सकता है कि बकरा हलाल करे और मांस पकाए, मस्जिद में रहे और जिसकी समाधि बने, और जो अत्यंत साइकोटिक फिट्स उनको पड़ते थे और लोगों को वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के थे, तो उन्होंने अपना क्रोध, उनके अंतर के वर्चूज़ देखें तो उन्होंने अपना क्रोध पे जो है वो नियंत्रण नहीं रखा था, लोग उनसे भयभीत रहते थे। और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हमें किस्से मिले हैं साईं सच्चिदानंद में, जो बताते हैं कि लोग जो थे उनके मूडी बिहेवियर, उनका कंट्रोलिंग नेचर था। जो कोई भी जाता था शिरडी से वो उसको वहीं रोक लेते थे और उसको जाने नहीं देते थे। अगर वो उनकी इच्छा के विरुद्ध जाता था तो इसका एक्सीडेंट हो जाता था। और बाकी वो लोग देते थे और उनके ही भगवानों का, और उनके अंदर की यही सबसे बड़ी बातें थी कि वो अम, बहुत कंट्रोलिंग थे, और कोई किसी और से बात करता था तो इस बात से भी उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। तो वो अत्यंत क्रोधित हो जाते थे, उनकी आँखें चमकने लगती थी और कई 1 घंटे तक ऐसा माहौल बना रहता था भयभीत वाला, तो उनको साइकोटिक फिट्स पड़ते थे। और इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि, और वो अपने आप को ईश्वर समक्ष समझते थे और चाहते थे कि लोग उनके ऊपर फूल चढ़ाएँ, ये करें, वो करें, और उनको बहुत ज़्यादा पैम्परिंग पसंद थी। तो मैं यही कह सकती हूँ कि वो बेशक एक योगी थे और उन्होंने कई चमत्कार भी किए, पर वो ईश्वर स्वरूप थे ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि उनको साइकोटिक फिट्स पड़ते थे। तो मैं ये नहीं, तो ये तो बिल्कुल ही भूल जाएँ कि वो ईश्वर स्वरूप थे। हाँ, वो योगी अवश्य थे और अभी भी उन्हें कई चीज़ें कंट्रोल करनी बाकी थी। उन्हें अपनी आत्म जो है वो क्रोध के ऊपर उन्होंने विजय नहीं पाई थी। उनका बहुत पॉसेसिव नेचर था और अम, तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि वो ईश्वर स्वरूप थे। और वो अपशब्द और गालियाँ भी देते थे। तो उन्होंने अपनी जिह्वा का भी जो है वो प्रयोग गलत तरीके से किया। गालियाँ दी लोगों को और चोरी इल्ज़ाम ठहराते थे। ये सब तो ये कोई उनके गुण हैं ही नहीं। ये बहुत सारे अवगुण थे उनके अंदर ये। योगी थे और सेकुलर थे, ये अच्छी बात है। लेकिन वो और उनको बहुत धन का लालच नहीं था, और जिस तरह से वो इतने मटीरियलिस्टिक नहीं थे, ये उनकी अच्छी बातें हैं, और वो प्रेम के भूखे थे, ये भी अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने क्रोध पे विजय नहीं पाई थी और अपशब्द भी बोलते थे। तो इसलिए वो बिल्कुल भी जो है वो ईश्वर सदृश हो ही नहीं सकते। ये कहकर मैं ये अम, साईं सच्चरित्र अब समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और मुझे सपोर्ट करने के लिए आगे 2 लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अवश्य दें। आपका दिन शुभ बीते। धन्यवाद।